आज हम लोग धातु, अधातु, उपधातु के बारे में जानने जा रहे हैं। समझे? बहुत जल्द हम लोग समझ जाएंगे, आप लोग भी समझ जाइएगा बहुत अच्छे से। ऐसा बताएंगे कि शायद कोई टीचर नहीं बताया होगा। आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते हैं धातु, अधातु, उपधातु। ए भाई होता का सही से पहचान नहीं कर पाते हैं लोग। आज वो गलत प्रेमी दूर होने वाला है। ठीक है, आज देखिए धातु और अधातु का यानी पहचान कैसे करें। ठीक है, तो देखिए जिन यानी शब्दों के अंत में अगर यम आ जाए, जिन शब्दों के अंत में यम आ जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, एकदम देखिए के मार सकते हैं आप लोग धातु। ठीक है, जिन शब्दों का अंत में अगर यम आ जाए वो क्या हो जाएगा? धातु। बहुत ऐसे होते हैं कि अपवाद होते हैं, मगर देखिए एक ट्रिक होता है, एक लॉजिक होता है। तो ट्रिक का भी इस्तेमाल करना चाहिए और ब्रेन का भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि उसे पहचान सकते हैं। ठीक है, मगर कुछ ना तो कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ अपवाद होता है। ठीक है, इसको तो दूर करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बताए जिन यानी शब्दों के अंत में अगर यम आ जाए उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे हीलियम एक अपवाद है। हीलियम क्या है? अपवाद है। समझे? तो देखिए इससे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन देखिए आवर्त यानी पहला तत्व में आवर्त एक में यानी तत्वों की संख्या मान के चलिए 2 होती है। एक तरफ होता है हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन, उसका संकेत क्या है? हाइड्रोजन। IH से हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, तो जैसे देखिएगा बेरिलियम। ठीक है, ऐसे बहुत ऐसे माने नाम है धातु का कि जिन यानी शब्दों के अंत में अधिक से अधिक आप लोग को मिलेगा यम। जिसके शब्द के अंत में अगर यम मिल जाए मान के चलिए वो क्या है? धातु है। ठीक है, अब ये धातु माने फाइनल हो गया। अब आइए आप लोग को बता रहे हैं अधातु के। ठीक है, अधातु के जिन यानी शब्दों के अंत में अगर न आ जाए, क आ जाए, अगर स आ जाए, अगर र आ जाए तो क्या होगा? अधातु। क्या होगा? अधातु। एकदम देख कर ही आप लोग पहचान सकते हैं और बता सकते हैं। आइए ना मिश्रा जी, कितना पूछेंगे, हम बता देंगे आपको। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि आप लोग पढ़ लेंगे 9th 10th 11th 12th पास कर जाएंगे। लोग पूछता है बबुआ तनी बताएगा चांदी धातु है कि अधातु है, उपधातु है? तो चांदी क्या है जी? धातु है। ठीक है, आप लोग को मालूम भी होगा धातु की पहचान यानी धातु तन्य होते हैं, उसमें चमकीले होते हैं। ठीक है, ये सब तो बात में बता दिए, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, बताने का क्या है। लेकिन आप लोग का क्या फंस रहा था? धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में जैसे बोरान हो गया, कार्बन हो गया, ऐसे ऐसे बहुत है कि वो क्या है? नाम आते हैं, तो उसको मान के चलिए अधातु। जिन यानी शब्दों के अंत में न आ जाए, क आ जाए, स आ जाए, र आ जाए, उसको क्या कहते हैं? अधातु। वाचनिक माने नाम है धातु। ठीक है, अधातु। ठीक है, सॉरी अधातु। अब आइए उपधातु। उपधातु के तो आप लोग को एकदम माने मजाक में हम बता देंगे कि आप लोग सीख जाएंगे। एकदम सही कह रहे। देखिए यह आप लोग को एक याद रखना पड़ेगा। बाबाजी ऐसे शीला तो सबसे पीछे है। शीला के और बाबा जी को कभी भी मत भूलिएगा। आप लोग शीलवा के नाम सुने होंगे, अब बाबा जी तो आप लोग के घर ही के हैं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे, जानते हैं ना जी? देखिए तो बाबा जी ऐसे शीला तो सबसे पीछे है। तो मान के चलिए बी से क्या होता है जी? बोरान होता है। जी से क्या होता है? जी से क्या होता है? जर्मेनियम होता है। ए से क्या होता है? आर्सेनिक होता है। ए साइड से क्या होता है जी? सिलिकॉन होता है। उसके बाद और टी से क्या होता है? टेलियूनियम होता है। ठीक है, एस बी से यहाँ से थोड़ा कम जगह है, थोड़ा देख लीजिएगा लोग। ठीक है, एस बी से एंटीमनी होता है। क्या होता है? एंटीमनी होता है। और पीछे अब देखिए पीओ से पोलोनियम होता है। पीओ से पोलोनियम होता है। ठीक है,
बहुत ऐसे है 11 गो लैटिन नाम के क्या है शब्द है, यानी जो भी धातु है, अधातु है, उपधातु है। मान के चलिए आप लोग को मालूम है कि आवर्त यानी क्या माने आवर्त में यानी तत्वों की संख्या है 118 है। इसी में आप लोग को क्या चुनना है, धातु, अधातु, उपधातु। समझे? तो आप लोग को या फ्रेम दूर होने वाला। देखिए बाबा जी ऐसे शीला तो सबसे पीछे है, यानी बी से बाबा तो बी से बोरान, जी से जी तो ज से यानी जर्मेनियम। ठीक है। और देखिए ऐसे वाला कहानी मत है। और देखिए क्या है ऐसे, यानी ऐसे से आर्सेनिक। ठीक है। शीशा से यानी शीला से सिल्वा को याद कर लीजिए, अस्थि से सिलिकॉन याद कर लीजिए। समझे? थोड़ा बहुत माने थोड़ा तबीयत खराब हो गया है इसीलिए खांसी आ रहा है, उससे कोई बात नहीं। समझे? यहाँ देखिए लोग यानी तो यानी शीला तो यानी तो से यानी टेलियोनियम एंड टी ओके उसका संकेत होता है टी। तो टी से यानी टेलियोनियम, ये भी का है आप लोग को उपधातु है। ठीक है। सबसे यानी सिल्वा का बिया पीछा बिया। ठीक बा। तो एस बी से क्या माने एस बी से क्या होता है, यानी एंटी मनी। मान के चलिए लैटिन शब्द है, क्या है एस बी, जो एंटी मनी है वो लैटिन शब्द है। ठीक है। एस बी से क्या है, एंटी मनी होगा। ठीक है। तो सबसे यानी आप लोगों को तो बताए हैं कुछ ट्रिक कुछ लॉजिक याद करना पड़ेगा, सब बता देंगे आप लोग को। बहुत इसी तरह मार दीजिएगा। ठीक है। पहचान लीजिएगा। पीछे से पोलोनियम यानी पी से पीछे, आप पीओ से पोलोनियम यानी उसका संकेत क्या होता है, पीओ। ठीक है। अब आइए आप लोग को बता रहे हैं प्राकृतिक तत्वों की संख्या। ठीक है। प्राकृतिक तत्वों की संख्या आप लोग को मालूम है 94 गो है। क्या है, 94 गो। कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है, 24 है। कितनी है, 24। मान के चलिए भाई 94 हो गया। ठीक है। समझे? हाई का हो गया 24 हो गया, तो प्लस कीजिए, जोड़िए, बताइए जी कितना होगा। 4 4 8 होता है, 9 दिए 11 होता है, हो गया 118 तत्व। पहचानित हो गया ना। आप लोग कभी मत बोलिएगा, इसका अगर वीडियो चाहते हैं लोग तो पार्ट 2 में बना देंगे, मगर अभी समझिए लो। फिर से आप लोग को दोहरा दे रहे हैं धातु और अधातु की यानी पहचान कैसे करें। धातु के लिए जिन यानी शब्दों के अंत में यम आ जाए उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है। धातु की संख्या 91 होती है। कितनी होती है, 91 होती है। ठीक है। देखिए फिर खांसी आ रहा है। ठीक है। देखिए अधातु की संख्या कितनी होती है, 20 को होती है। पूछ देगा परीक्षा में अधातु की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है। उपधातु की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो आज देखिए उपधातु के साथ बता नहीं दिए। बाबा जी ऐसे शीला तो सबसे पीछे है। सिलवा कौन बन रहा है जी, शीला है। समझे? शीला अने वो लड़की है चाहे कुछ भी, उसको इज्जत से बोलिए, सिलवा थोड़ी होगी, शीला है। समझे? अब बाबा जी के उन्नति न रहे, मान के चलिए उन्नति न रहे। बाबा जी ऐसे शीला तो सबसे पीछे है, यानी बी से बोरान, जी से जर्मेनियम, ए से आर्सेनिक, एस से सिलिकॉन। ठीक बा। जैसे शीला से शीला माने सी से शीला, सी से सिलिकॉन। ठीक बा। टीओ से टेलियोनियम, टी से तो आ रहा है तो टेलियोनियम, यानी सबसे यानी यही लैटिन शब्द है। आप लोगों को पता है कि लैटिन शब्द है तो एंटीमनी। ठीक है। पी से पीछे, पीओ से पोलोनियम। ठीक है। अब आइए प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 होती है। देखिए ना लाइट भाग गया ससुरा, मगर देख लीजिए प्राकृतिक यानी तत्वों की संख्या कितनी होती है, 94 को। कृत्रिम यानी मानव द्वारा कितना बनाया गया है तत्व कितना है जी, 24 को। कितना है, 24 को है। इसका वीडियो पार्ट 2 में बता देंगे। जब तक ले जय हिंद।